नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में। मतलब किस सब्जेक्ट के साथ हम किस वर्ब का यूज कर सकते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते हैं और सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में पता चलेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो सभी कुछ इस वीडियो में बेसिक से एडवांस तक कवर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा देखें। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अब ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स की, ओके, जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। अब ये वर्ब क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए आप लोग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे वो क्रिकेट खेलता है, तो ये सेंटेंस हम कुछ इस प्रकार से बना देते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। ओके, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। देखिए हमने वर्ब में एस का यूज किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सिंगुलर है। ही क्या है? एक सिंगुलर है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। इसी प्रकार से वो स्कूल जा रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो ये बनेगा शी इज गोइंग टू स्कूल। सी इज गोइंग टू स्कूल। हम यहाँ पर सी आर तो नहीं कर सकते या सी एम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सी सिंगुलर है। अब इसी प्रकार से देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं, तो हम इसे बनाएंगे दे प्ले क्रिकेट। अब हमने एस क्यों नहीं लगाया? एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक व्यक्ति से ज्यादा की बात हो रही है, मतलब बहुवचन की बात हो रही है, तो प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। इसी प्रकार से लड़के तेजी से दौड़ रहे हैं, तो द बॉयज आर रनिंग फास्ट। ओके, तो आप लोग को दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अभी मैंने आप लोग को लिस्ट नहीं दिखाई है सिंगुलर सब्जेक्ट की या प्लूरल सब्जेक्ट की, लेकिन अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए, द बॉयज आर रनिंग फास्ट, लड़के तेजी से दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बॉयज क्या है? एक से ज्यादा लड़कों की बात हो रही है, इसलिए हमने आर का यूज किया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर इज का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है। अब देखिए, कलेक्टिव नाउन्स मतलब समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन्स को सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अब ये कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, इनकी भी लिस्ट दिखाऊंगा आप लोगों को। जैसे देखिए, टीम कड़ी मेहनत कर रही है, तो द टीम, अब यहाँ पर इज आएगा या आर आएगा? यहाँ पर क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो टीम क्या है? टीम एक कलेक्टिव नाउन है। ओके, तो हम इसके साथ इज का यूज करेंगे। इज प्रैक्टिसिंग हार्ड, द टीम इज प्रैक्टिसिंग हार्ड। टीम कड़ी मेहनत कर रही है। अब यहाँ पर हमने टीम के साथ इज का यूज किया, जबकि टीम में काफी लोग होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा और समझना। देखिए, कलेक्टिव नाउन यूज करने के कुछ नियम भी हैं। जब किसी समूह को एक यूनिट मतलब इकाई के रूप में देखा जाए, जैसे द टीम प्लेज वेल। अब यहाँ पर हमने क्या किया? टीम को हमने क्या समझा? एक इकाई, मतलब कि पूरी की पूरी जो लोगों की टीम है, हमने सिर्फ टीम बोल दिया, हमने एक यूनिट समझा उन्हें। मतलब कि टीम हम सिंगुलर मान के चल रहे हैं यहाँ पर। ओके, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, सिंपल सी बात है। और इसी प्रकार से फैमिली। देखिए, फैमिली किसे बोलते हैं? फैमिली एक ग्रुप होता है ना, ग्रुप होता है पर्सन्स का, जिसमें हमारे पेरेंट्स होते हैं, चाइल्ड होता है, ब्रदर सिस्टर, ये सब होते हैं। ओके, परिवार। तो परिवार को हम सिंगुलर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। तो फैमिली के साथ हमने इज का यूज किया। द फैमिली इज गोइंग ऑन वैकेशन, मतलब कि फैमिली वेकेशन पर जा रही है। तो यहां पर हम आर का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अब देखिए, अब हम फैमिली के साथ आर का भी यूज करेंगे और प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे, और टीम के साथ भी हम प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे या फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किस प्रकार से? देखिए, प्लूरल वर्ब विद कलेक्टिव नाउन। जैसा कि आप जानते हैं कि टीम कई लोगों का समूह होता है, उसे हम टीम बोलते हैं। फैमिली, परिवार के सभी सदस्यों को हम फैमिली बोल देते हैं। ओके, तो ये दोनों क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। लेकिन अगर हम बोले द टीम आर आर्ग्यूइंग अबाउट द स्ट्रेटजी, मतलब कि टीम बहस कर रही है स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखिए, हमने टीम के साथ आर का यूज किया। क्यों किया? क्योंकि हम एक सदस्य की बात नहीं कर रहे, हम टीम में जितने मेंबर हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? आर्ग्यूइंग, बहस कर रहे हैं।
तो हम यहाँ पर टीम को प्लूरल मान के चल रहे हैं। इसी प्रकार से द फैमिली आर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स, परिवार आपस में बातें कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखिए फैमिली के साथ आर का यूज किया, जबकि हमने यहाँ पर फैमिली के साथ इज का यूज किया था। ओके, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है और यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम यहाँ पर मान के चल रहे कि जो वो बातें कर रहे हैं वो फैमिली के प्रत्येक मेंबर की बात कर रहे हैं हम। ओके, यहाँ पर फैमिली के प्रत्येक मेंबर की बात कर रहे हैं कि एक एक व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं, फैमिली के सदस्य आपस में बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, सीधा परिवार वेकेशन पर जा रहा है, यहाँ पर वो आपस की बातें वाला कोई जिक्र नहीं है। तो इतना समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, अभी मैं आप लोग को जब लिस्ट दिखाऊंगा तो आप लोग को आसानी से समझ में आने लगेगा। देखिए, अब देखिए कॉन्टेक्स्ट के अनुसार वर्ब बदलें, जैसे कि कक्षा चौकस है, या फिर हम कहें कक्षा जानकार है या ध्यानपूर्वक है। तो हम इसे बनाते हैं द क्लास इज अटेंटिव। ओके, मतलब कि क्लास ध्यान में है। इसी प्रकार से देखिए कक्षा अपने असाइनमेंट जमा कर रही है। अब यहाँ पर भी कक्षा की ही बात हुई, तो हम इसे बना देते हैं द क्लास आर। हमने पहले क्या यूज किया, इज, अब देखिए हम आर यूज कर रहे हैं। कक्षा अपने असाइनमेंट जमा कर रही है, तो कक्षा में जितने छात्र हैं हम उन छात्रों पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हमने आर का यूज किया। ओके, हम व्यक्तिगत छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आर का यूज कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं क्लास इज अटेंटिव, क्लास ध्यानपूर्वक है, दिस क्लास इज वेरी गुड, ये क्लास बहुत अच्छी है, इस प्रकार से बोलते हैं ना, तो वहां पर इज का भी यूज कर सकते हैं। जब क्लास के सदस्य मतलब कि स्टूडेंट्स आपस में बात करें तो हम वहां पर आर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपस में कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और अगर क्लास के सदस्य कुछ जमा करवाएं तो यहां पर हमने आर का यूज किया। तो इतना क्लियर हुआ होगा। और इसी प्रकार से देखिए चौथा रूल जो कहता है वो कहता है एंड से जुड़े सब्जेक्ट्स। जैसे अगर दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हैं तो वर्ब प्लूरल होगी, मतलब बहुवचन होगी। जैसे जॉन और मैरी आ रहे हैं। अब जॉन और मैरी दो पर्सन है, तो यहां पर प्लूरल वर्ब आएगी क्योंकि एंड से जुड़े हुए हैं। जैसे जॉन एंड मैरी आर कमिंग। अब यहां पर हम ये तो नहीं कह सकते जॉन एंड मैरी इज कमिंग, क्योंकि हम यहां पर दो पर्सन्स की बात कर रहे हैं और ये एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। लेकिन यहां पर देखिए एक एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद। अगर एंड से जुड़े सब्जेक्ट्स एक ही चीज को दर्शाते हैं तो सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, ब्रेड और मक्खन मेरा नाश्ता है। तो हम इन दोनों को एक यूनिट समझ के देख रहे हैं, एक इकाई। ओके, यहाँ पर अलग अलग बातें नहीं कर रहे ब्रेड और बटर के बारे में। ब्रेड और बटर को हम साथ में, वो मेरा ब्रेकफास्ट है, ये चीज है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ब्रेड एंड बटर यहाँ एक संयुक्त इकाई मतलब सिंगल यूनिट, एक डिश के रूप में देखा जा रहा है। जब दो शब्द एंड से जुड़े हो और एक ही चीज को संदर्भित करें, मतलब एक ही चीज के बारे में बात करें, तो उन्हें सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर वर्ब इज का उपयोग किया जाता है। और यदि ब्रेड एंड बटर को अलग अलग चीजों के रूप में देखा जाए तो प्लूरल वर्ब आर का उपयोग होगा। लेकिन समानता यह एक साथ नाश्ते के रूप में लिया जाता है। जैसे कि हम ब्रेकफास्ट जब करते हैं, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ऐसे कह सकते हैं। तो क्या हम ब्रेड और बटर को अलग अलग बातें नहीं कर रहे, वो दोनों ही एक यूनिट की तरह मैं यूज करता हूं अपने नाश्ते में, ऐसा सेंस है। तो वहां पर इज का यूज होगा। अगर मैं बोलूं मैं ब्रेड के साथ एग खाता हूं और बटर के साथ मैं नान खाता हूं, तो ये अलग अलग चीजें हो गई। ठीक है, फिर वहां पर आर का यूज होगा। तो यहाँ पर इतना आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिए क्लियरिटी के लिए सिंगल यूनिट मतलब सिंगुलर वर्ब। जैसे देखिए ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो इज का यूज करेंगे। राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, इसका यूज किया। क्यों? राइस एंड करी तो दो चीज है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, वो जो डिश है वो तो एक ही है, ये जो ब्रेकफास्ट है मेरा वो तो एक ही है, तो इसलिए हम यहाँ पर इज का यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार से फिश एंड चिप्स इज अ पॉपुलर मील। अब देखिए सेपरेट आइटम्स जिनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ब्रेड एंड एग्स आर अवेलेबल इन द किचन, मतलब कि अंडे और ब्रेड किचन में उपलब्ध है। तो यहाँ पर आर का यूज करेंगे क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, ब्रेड भी है और एग्स भी है, अंडे भी है। कहां पर है? किचन में है।
तो हम दो अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से जॉन एंड मैरी आर माई फ्रेंड्स। अब क्या बोला मैंने, माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब कि मेरे मित्र है, तो यहाँ पर आर का ही यूज होगा क्योंकि जॉन अलग है, मैरी अलग है और दोनों ही मेरे मित्र हैं। अब देखिए पांचवा रूल, ईदर और नीदर नॉर। या तो जॉन या उसके दोस्त आ रहे हैं। अगर हम इस सेंटेंस को बनाएं तो या तो के लिए हम ईदर का यूज करते हैं, ईदर जॉन और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। तो आप लोगों ने क्या देखा, हमने फ्रेंड्स के बाद आर का यूज किया। क्यों किया, क्योंकि ये प्लूरल है, हिज फ्रेंड्स उसके दोस्त आ रहे हैं, और इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर नहीं होगी क्योंकि ये खुद प्लूरल है। ओके, अगर मैं बोल देता जॉन और उसका दोस्त, मतलब एक दोस्त आ रहा है, अगर मैं ये एस हटा दूं एंड हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इज का यूज हो जाएगा। तो इतना क्लियर है। इसी प्रकार से देखिए, ना तो लड़के और ना ही शिक्षक जिम्मेदार है, मतलब कि कोई जिम्मेदार नहीं है, तो हम नीदर का यूज कर लेते हैं। नीदर द बॉयज नॉर द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। ना तो लड़के और ना ही शिक्षक जिम्मेदार है, तो नीदर द बॉयज, ये प्लूरल है बॉयज, उसके बाद हमने क्या बोला, नॉर द टीचर। अब ये जो टीचर है ये तो सिंगुलर है, तो टीचर के साथ हम इसका यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है। तो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर वॉज वर का यूज करते हैं जब ईदर और नीदर नॉर का यूज करते हैं। अब देखिए 6 नंबर है, जो सब्जेक्ट्स आरंभ होते हैं ईच, एवरी, एनीवन, समवन, नोबडी एक्सेट्रा। तो ये वर्ड्स क्या है, इन्हें हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो जब भी हम सब्जेक्ट के रूप में इंडेफिनिट प्रोनाउन को रखते हैं तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे प्रत्येक छात्र के पास एक किताब है, तो हम इसे बनाएंगे ईच स्टूडेंट हैज अ बुक। कोई जवाब नहीं जानता, कोई जवाब नहीं जानता मतलब नोबडी नोज द आंसर। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि जब हम ईच, नोबडी इस प्रकार के जब वर्ड का यूज करते हैं स्टार्टिंग में, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप देखिए अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, मतलब जिन्हें गिना नहीं जा सकता वो संज्ञा है। जब यूज होती है तो उसके साथ क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब। ओके, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, इन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे आपके सामने देखिए एग्जाम्पल है, नदी में पानी बहता है। अब बहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो हम सीधा बोल देते हैं वाटर फ्लोज। अब फ्लो आएगा कि फ्लोज आएगा बताइए, क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, मतलब हम इसे गिन नहीं सकते, तो हम इसे सिंगुलर मानते हैं। ओके, तो ऐसा आएगा, वाटर फ्लोज इन द रिवर, नदी में पानी बहता है, तो हमने फ्लोज मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज किया। चीनी मीठी होती है, तो चीनी क्या है, अनकाउंटेबल है, जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे तौला जाता है, ये समझ लीजिए। उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जैसे शुगर इज स्वीट। चीनी मीठी है या चीनी मीठी होती है, हम बोलते हैं शुगर इज स्वीट, तो यहाँ पर इज का ही यूज होगा, आर का यूज नहीं होगा। अब देखिए प्लूरल फॉर्म नाउन्स जो सिंगुलर माने जाते हैं। कुछ नाउन्स प्लूरल दिखते हैं लेकिन उनका अर्थ सिंगुलर होता है। ऐसा कैसे है, देखिए गणित मेरा पसंदीदा विषय है, अगर हम बोलते हैं। अगर मैं मैथ बोल दूं तो आपको समझ में आएगा ये तो सिंगुलर है, मैथ, गणित। लेकिन यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स, लेकिन हम इसके साथ इज का यूज करेंगे, इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स अगर आपको दिखे तो कभी आर मत लगाना उसके साथ, और पास्ट के लिए वर्ब का यूज मत करना, क्योंकि प्लूरल दिखता है लेकिन इसके साथ वर्ब सिंगुलर ही आती है। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, वो भी मैं लिस्ट दिखाऊंगा आपको। आज की खबर रोचक है, अगर आपको बोलना खबरें रोचक है तो आप क्या यूज करेंगे, आर नहीं, इज यूज करना है आपको। न्यूज के साथ इसका यूज करेंगे, न्यूज इज इंटरेस्टिंग टुडे। न्यूज इज, चाहे खबरें बोले चाहे खबर बोले एक ही बात है, हम इसका ही यूज करेंगे, सिंगुलर का ही यूज करेंगे, क्योंकि न्यूज क्या है, प्लूरल दिखने वाला एक नाउन है। इन सब की लिस्ट दिखाने से पहले मैं आपको छोटा छोटा सा समझा रहा हूं, ये याद रखना। देखिए द नंबर और आ नंबर में क्या अंतर है, द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे एग्जांपल है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, मतलब स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है। ओके, तो यहाँ पर हमने इज का यूज किया, जबकि स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पर आर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ सकता क्योंकि हमने द बोला। द नंबर ऑफ का जब भी यूज होगा तो वहां पर चाहे प्लूरल हो, हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रखेंगे। और इसी प्रकार से अगर हम बोल दे आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अपसेंट, तो यहाँ हमने बोला अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और आर का यूज किया। तो याद रखना, आ नंबर का जब भी यूज करेंगे तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं, आ नंबर के साथ और दा नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब। ओके, तो इतना याद रखना, ये काफी कंफ्यूजिंग है। अब देखिए, अगर बात करें हम डिस्टेंसेस की, पीरियड्स की, अमाउंट्स की, तो इससे क्या होता है, इससे देखिए सब्जेक्ट दूरी, समय, मात्रा को दर्शाता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो 10 किलोमीटर लंबी दूरी है तो हम इसे बनाते हैं 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, 10 किलोमीटर्स आप कहेंगे तो 10 किलोमीटर, 10 भी प्लूरल है, किलोमीटर्स भी प्लूरल है, यहाँ पर आर का यूज होना चाहिए, नहीं होगा क्योंकि ये डिस्टेंस में आ रहा है। ओके, हम दूरी बताए या फिर समय बताए या फिर मात्रा बताए तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। इतना समझ में आया। इसी प्रकार से देखिए, 5 साल इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए काफी है। 5 years is enough to complete this project। अब देखिए 5 years आर नहीं करेंगे, इज क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ पर समय को ही बता रहा है। तो समय, मात्रा या दूरी को दर्शाने वाले सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। तो इतना क्लियर हुआ होगा आज। अब देखिए वर्ड्स एंडिंग विद एस। अब ऐसे कुछ वर्ड्स मिलेंगे आपको जो प्लूरल दिखाई देंगे लेकिन उन्हें सिंगुलर माना जाता है, जैसे पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। ओके, इन सबको क्या माना जाता है, सिंगुलर। पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब पॉलिटिक्स के साथ हमने इज का यूज किया, यहाँ पर आर का यूज नहीं करेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आया तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ओके, और इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट इन इंग्लिश। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सिंगुलर नाउन हो सकते हैं, मतलब एक वचन संज्ञाएं। अब ये एक वचन संज्ञा क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं, लड़का, लड़की, टेबल, कुत्ता, पेन, बोतल, ये क्या है, ये सब सिंगुलर है, एक वचन संज्ञाएं हैं। और बोलो कि वो लड़का आ रहा है, तो लड़का क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। ओके, तो इतना समझ में आया होगा कि सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं। किसी भी एक संज्ञा को हम एक वचन संज्ञा बोलते हैं। अब देखिए सेकंड, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन भी क्या माने जाते हैं, सिंगुलर। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जब हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे अगर हम किसी नदी, जैसे हम नदी बोलते हैं तो नदी बहुत सारी होती है, लेकिन अगर हम बोले गंगा नदी तो एक स्पेसिफिक नदी का नाम लिया, तो यहाँ पर गंगा जो है वो प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है। या फिर मैं बोलूं कि मैं अनिल कुमार से पढ़ता हूं, तो यहाँ पर ये जो अनिल कुमार है एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक नाम है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसमें देश भी हो सकते हैं जैसे इंडिया, इसमें सिटीज भी हो सकती है जैसे दिल्ली, गोरखपुर, इसमें नदियां हो सकती है जैसे गंगा, जमुना, इसमें नाम हो सकते हैं कोई भी, अनिल, किशोर, रमेश, कुछ भी। तो ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ओके, अब देखिए सिंगुलर प्रोनाउंस भी होते हैं, कैसे, ही, सी, इट, दिस, दैट, ये क्या है, सिंगुलर प्रोनाउंस है। अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कलेक्टिव नाउन एज अ यूनिट, समूहवाचक संज्ञा एक इकाई के रूप में। जब हम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं, कलेक्टिव नाउन मतलब कि जिसमें बहुत सारे लोग हो, जैसे कि क्रिकेट में काफी खिलाड़ी होते हैं और सबको हम बोलते हैं टीम। इसी प्रकार से फैमिली में कई सदस्य होते हैं लेकिन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, फैमिली। इसी प्रकार से ऑडियंस क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन सब लोगों को हम अलग अलग ना बता के सीधा बोल देते हैं ऑडियंस, मतलब दर्शक। और इसी प्रकार से कमिटी मतलब समिति किसी चीज की। अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब अगणनीय संज्ञा जिन्हें गिना ना जा सके। अब ये कौन सी होती है, ये हो गई आपकी पानी हो जाता है, शुगर हो जाता है, मिल्क हो जाता है, एयर, राइस,
और जितने भी अनाज होते हैं वो जिन्हें तौला जा सके और गिना ना जा सके उसे हम अनकाउंटेबल नाउन्स मानते हैं। ओके, तो इनके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट विद डिटरमिनर्स। अब मैं ये आपको बता देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल एक, ईच बॉय। और यहाँ पर एक चीज और बताऊं मैं, ये जो डिटरमिनर्स है, ओके, अगर हम इनका यूज करते हैं तो ये नाउन पे डिपेंड करते हैं कि इनका यूज किया जा सकता है या नहीं। जैसे कि कुछ का यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं और कुछ का यूज हम प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। तो ईच क्या है, ईच के साथ हम सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। ईच बॉय इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, प्रत्येक लड़का रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। और मैं बोलूं एवरी स्टूडेंट, अब यहाँ पर इज आएगा या आर, इज। ओके, इसी प्रकार से अब आप पूरा सेंटेंस ना बना के देखिए, इतना ही बता देता हूं आपको। ऑब्जेक्ट तो आप समझ ही गए हैं। देखिए अगर मैं बोलूं वन ऑफ द कार्स, अगर मैं ये बोलता हूं वन ऑफ द कार्स, अब इससे क्या समझ में आया आप लोग को, यहाँ पर इज आएगा अब या फिर आर आएगा, यहाँ पर इज का यूज होगा। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ चलो मिसिंग। ओके, वन ऑफ द कार इज मिसिंग, एक कार गायब है, यहाँ पर इज का यूज करेंगे। बेशक ये कार्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वन ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके, इसी प्रकार से नीदर आंसर, अगर हम बोले नीदर आंसर इज करेक्ट, इसका क्या मतलब हुआ, नीदर आंसर इज करेक्ट, मतलब कि कोई भी जवाब सही नहीं है। अब देखिए टाइटल्स और नेम्स ऑफ बुक्स, मूवीज एटसेट्रा, जैसे पुस्तकों या फिल्मों के शीर्षक मतलब कि नाम, जैसे हैरी पॉटर, रामायण, ये सब क्या आते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। और जेरेड एज अ सब्जेक्ट मतलब क्रिया के आईएनजी रूप। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ प्लूरल। सबसे पहले देखिए प्लूरल नाउन्स किसे कहते हैं, जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, टेबल्स, मतलब एक से अधिक नाउन्स की जब हम बात करें तो प्लूरल माना जाता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। इसी प्रकार से कंपाउंड सब्जेक्ट्स, जैसे जॉन एंड मैरी, ब्रेड एंड एग्स, ये क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं, तो इसे भी हम प्लूरल मानते हैं। प्लूरल प्रोनाउन जो है वी, दे, दीज, दोज, ये प्लूरल है। कलेक्टिव नाउन्स जब हम इंडिविजुअली देखते हैं, मतलब कि अलग अलग रूप से देखते हैं, जैसे टीम में काफी सदस्य हैं वो आपस में बहस कर रहे हैं, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। फैमिली में अलग अलग सदस्य हैं, वो अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई आपस में बात कर रहे हैं, तो फिर हम प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। और अगर हम एक यूनिट की तरह देखें तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन्स, इसमें आता है आपका क्लोथ्स, सीजर्स, ये जो नाउन्स है क्लोथ्स या सीजर्स, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। इसी प्रकार से क्वांटिफायर्स जैसे मैनी, सेवरल, बोथ, इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। बोथ एंड, जैसे बोथ जॉनी एंड मैरी। इसी प्रकार से टू और मोर, मतलब टू एप्पल्स, 3 चेयर्स, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। और इसी प्रकार से टाइटल्स मतलब मल्टीपल आइटम्स, जैसे द बीटल्स। तो दोस्तों ये वीडियो अब काफी लॉन्ग हो गई है, इसके सेकंड पार्ट में मैं ये सभी कवर करने वाला हूँ। आप लोगों को सभी के एग्जाम्पल दूंगा और सही वर्ब का कैसे यूज करें ये बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। और ये सभी क्वांटिफायर्स के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आप लोग को एक एक क्वांटिफायर के बारे में, किसके साथ एक वचन संज्ञा यूज होती है और किसके साथ बहुवचन संज्ञा यूज होती है, आप लोग को इजीली समझ में आएगा और कभी गलती नहीं होगी सेंटेंस बनाने में या एग्जाम में। तो इस वीडियो में इतना ही। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर वहां से बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।